हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना ऑलरेडी चालू था 4th चैप्टर 11th ओसी का। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी 4 पार्ट्स बना दिए हैं। फर्स्ट पार्ट्स के अंदर अपन ने सोल ट्रेडिंग पढ़ा, सेकंड पार्ट्स के अंदर पार्टनरशिप के फीचर्स नेचर्स पढ़े, थर्ड पार्ट के अंदर टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ा और पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा टाइप्स ऑफ, और फोर्थ पार्ट के अंदर अपन ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, जॉइंट इन टू फैमिली बिजनेस। ये वाला पार्ट जो होगा पूरा फोकस करेंगे अपन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। देखो नाम ऐसा कुछ अलग तो है नहीं, बहुत जनरल नाम है जो आपने सुना रहेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव जो अपन रहते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज नथिंग बट कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलो शुरू करते हैं। व्हाट यू मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, मीनिंग से ही चालू कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन से ही। ठीक है, चलो। India is an agriculture country and has laid the foundation of the world's biggest cooperative movement. The cooperative movement was started by the weaker section of the society for protecting its member and their right. After independence, cooperative become an integral part of the 5-year plans. The cooperative play a very important role in India because it is an organization for the poor, illiterate and unskilled people. India has seen a huge growth in cooperative societies, mainly in the farming sector since 1947. The country has the network of the cooperative at a local, regional, state and national level. चलो मीनिंग देखते हैं अब इसका क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इज एन वॉलेंट्री एसोसिएशन। यहाँ पे देखो फोकस करना है, यहाँ पे क्या करना है, वॉलेंट्री एसोसिएशन पे। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए किसी को कंपलसरी आप बोल नहीं सकते हो कि आप मेंबर बनो मेंबर बनो मेंबर बनो। ये क्या है, एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है, कोई भी आके क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है। इसलिए यहाँ पे वॉलेंट्री एसोसिएशन बोला है, ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर्म इन ऑर्डर टू अचीव द सर्टन इकोनॉमिक गोल। देखो इकोनॉमिक का मतलब होता है प्रॉफिट, बट आगे वर्ड इन लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, सर्टन। क्या लिख दिया, सर्टन, मतलब कम प्रॉफिट क्या करने के लिए क्या करते, खोलते हैं, कम प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करते, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑपरेट करते हैं। द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस ओरिएंटेड। इन लोगों का मेन फोकस किस पे होता है, सर्विस पे होता है। मतलब पहले सर्विस फर्स्ट, प्रॉफिट नेक्स्ट। ये वाला कंसेप्ट किसके अंदर होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर होता है। ईच फॉर ऑल और ऑल फॉर ईच, मतलब सबके लिए हम है और हम आपके सब है। मतलब इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाहता है कि सब ए प्रिंसिपल, मतलब ईच फॉर ऑल, सबके लिए हम और सब हमारे लिए, ऐसा एक फॉर्मूला इन लोग ने क्या किया, प्रिंसिपल सेट आउट किया है, किसने, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। प्लीज डेफिनेशन आपके हिसाब से पढ़ लेना। तो भी एक यहाँ पे एक डेफिनेशन है, मैं तुम लोग को पढ़ा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, cooperative society is a society which has its objective for the promotion of the economic interest of its member in accordance with the cooperative principle। मतलब यहाँ पे मेन गोल क्या होगा, सर्विस देना है, और सर्विस के साथ साथ सर्टन, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इकोनॉमिक प्रॉफिट तो है यहाँ पे, पर सर्टन छोटा सा प्रॉफिट क्या होगा कमाने के लिए क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करते हैं। चलो फीचर्स पढ़ते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। व्हाट आर द फीचर्स एंड नेचर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, पहला ही दे दिया है, मीनिंग के अंदर अपन ने पढ़ा था, वॉलेंट्री एसोसिएशन एंड ओपन मेंबरशिप। मतलब यहाँ पे कास्ट कलर देखा नहीं जाता, सबके लिए ओपन मेंबरशिप है। मतलब तू गोरा है तो ही तेरे को मेंबर बना होगा, तू काला है तो तेरे को मेंबर नहीं बना होगा। ये सब कंसेप्ट यहाँ पे आता ही नहीं है। तू हिंदू है इसलिए तेरे को मेंबर बना होगा, तू मुस्लिम है इसलिए मेंबर नहीं बना होगा, ये सब यहाँ पे होता नहीं है। मतलब पहला फीचर्स क्या है, वॉलेंट्री एसोसिएशन एंड ओपन मेंबरशिप। एनी पर्सन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, रिलीजन, जेंडर एटेक्स्ट्रा फॉर मेंबरशिप। आई होप तुम लोगों को फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। मतलब सर इसका प्रिंसिपल क्या है, वन मेंबर वन वोट। अगर तू सेलिब्रिटी हो तो भी देखो एक ही वोट मिलेगा, अगर तू पुअर है तो भी देखो एक ही वोट मिलेगा। मतलब डेमोक्रेटिक क्या हो गया, प्रिंसिपल। The management of the cooperative society is based on the democracy. All the decisions are taken on the majority basis. One member, one vote. देखो इसको बोल्ड में लिखा है इन लोग ने, मतलब यहाँ पे एक मेंबर को एक ही वोट है, तू सेलिब्रिटी है या नहीं है, ठीक है। Is the rule for the voting. According to the rules and regulation of the Cooperative Society Act, meetings are arranged by the society. थर्ड है मैनेजमेंट। अपन देखते हैं कि अपने सोसाइटी के अंदर भी जो भी मैनेजमेंट करता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट कमिटी। पूरा मैनेजमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कौन करता है, मैनेजमेंट कमिटी करती है। द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इन द हैंड ऑफ द मैनेजमेंट कमिटी ऑफ द मेंबर।
they are a elected representative of the shareholder. All the important business decisions are taken by the management committee members. The committee members look after the day-to-day administration of the सोसाइटी. मतलब जो भी काम करना है डे टू डे बेसिस पे वो कौन काम करेगा? सो मैनेजमेंट कमिटी करेगी. फोर्थ है अपना रजिस्ट्रेशन. देखो मैंने पहले बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के हिसाब से. रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी 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 कंपल्सरी. एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. मिनिमम आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए मिनिमम 10 मेंबर जरूरी है. ऑब्जेक्टिव्स के लिए बच्चे लोग याद रखना कि आपको ऑब्जेक्टिव्स मेनी टाइम आया है कि भाई कितने मेंबर होने चाहिए मिनिमम. वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए? 10. यहाँ पे फोकस करना मिनिमम पे और 10 पे. Members are required for the registration of the cooperative society. There are a number of legal documentation required for the registration. एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपका लीगल स्टेटस क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा. मतलब सेपरेट लीगल स्टेटस. आफ्टर द रजिस्ट्रेशन एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी बिफोर द लॉ. Therefore, it can be entered into the contract, purchase property, open a bank account in its name, etc. The shareholders and management committee members are not responsible for the transaction of the cooperative society, but they are answerable to the court on behalf of the society. देखो अगर सोसाइटी को कोई नुकसान होता है तो यहाँ पे मैनेजमेंट कमिटी और शेयर होल्डर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज कमिटी मतलब कि भाई उनका सेपरेट लीगल स्टेटस है. मतलब मेंबर अलग है, मैनेजमेंट कमिटी अलग है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है. बट उसका मतलब ये नहीं कि मैनेजमेंट कमिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो आंसरेबल भी नहीं होगी. ऑफकोर्स कुछ कांड कर रहे हैं तो मैनेजमेंट कमिटी को आंसर देना पड़ेगा कोर्ट में जब भी जरूरत पड़ी तभी. नेक्स्ट हो जाएगा अगर सपोज की सेपरेट लीगल स्टेटस है तो लायबिलिटी क्या आ जाती है? लिमिटेड आ जाती है. ये तो तुम लोग को मैंने डे 1 पे ही बोला है कि यहाँ पे 6 पॉइंट हो जाएगा लिमिटेड लायबिलिटी. तो शेयर होल्डर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी. इट इज अ लिमिटेड अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर परचेज बाय देम. देयरफॉर देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द सोसाइटीज लायबिलिटी. 7th है नंबर ऑफ मेंबर्स. मैंने तुम लोग को बोला मिनिमम कितने चाहिए? 10 चाहिए. मिनिमम पे फोकस करना, मिनिमम 10 चाहिए. मैक्सिमम की कोई लिमिट यहाँ पे डिसाइड की नहीं है. मिनिमम 10 मेंबर आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. देयर इज नो लिमिट, नो लिमिट फॉर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. 8 पॉइंट बोलता है इक्वल वोटिंग राइट. यहाँ पे फंडामेंटल अपन ने देखा ही था. डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट मतलब वन मेंबर वन वोट. मतलब सबको क्या है? इक्वल वोटिंग राइट है. Every member gets equal rights in a cooperative society as the shareholder. In a cooperative society, membership is open to all. All members have a equal voting right irrespective of the number of share held by them. जो 100 शेयर होल्ड कर रहा है, 10 शेयर होल्ड कर रहा है, 5000 शेयर होल्ड कर रहा है, जितने भी शेयर होल्ड कर रहा है डजंट मैटर. आपको 1 मेंबर 1 वोट. दीज आर द डेमोक्रेटिक रूल. 9th पॉइंट बोलता है लास्ट पॉइंट है. अपन ने मीनिंग में भी देखा था कि उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर्विस ओरिएंटेड होता है. अ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड अ वेरियस सर्विस टू इट्स मेंबर. इट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अ सर्विस टू द सोसाइटी. गुड्स आर अवेलेबल एट अ लोवेस्ट रेट फॉर द इट्स मेंबर इन अ कोऑपरेटिव बैंक. लोन एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल एट अ लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट फॉर इट्स शेयर होल्डर ओनली. तो ये क्या हो जाएगा? आपके फीचर्स हो जाएंगे किसके? कोऑपरेटिव सोसाइटी के. वंस अगेन रिपीट करेंगे बच्चे लोग. क्या पढ़ा अपन ने? फर्स्ट वॉलंटरी एसोसिएशन, सेकंड पढ़ा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, थर्ड पढ़ा मैनेजमेंट, फोर्थ पढ़ा रजिस्ट्रेशन, फिफ्थ पढ़ा सेपरेट लीगल स्टेटस, 6 पढ़ा लिमिटेड लायबिलिटी, 7 पढ़ा नंबर ऑफ मेंबर, 8 पढ़ा इक्वल वोटिंग राइट्स और 9 क्या पढ़ा अपन ने? सर्विस मोटिव. चलो अभी इसके मेरिट्स पढ़ते हैं. क्या मेरिट्स है और क्या एडवांटेज है कोऑपरेटिव सोसाइटी के देखते हैं. पहला ये डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट मतलब 1 मेंबर 1 वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेयर हेल्ड बाय शेयर होल्डर. मतलब तू 500 शेयर होल्ड कर, 50 शेयर होल्ड कर, 5000 शेयर होल्ड कर, उससे कुछ मतलब नहीं है. आप एक मेंबर हो तो आपको एक ही वोट मिलेगा. Each member of the cooperative society enjoy a equal voting right. The principle of the voting is a 1 member 1 vote. The number of shareholders are the large. They are scattered over the region. Thus shareholder elect their representative.
दे आर कॉल्ड एज अ मैनेजिंग कमिटी मेंबर, दे लुक आफ्टर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी। देखो, एक शेयर होल्डर बैठा है चेन्नई में, एक शेयर होल्डर बैठा है फॉर एग्जाम्पल मुंबई में, एक शेयर होल्डर बैठा है दिल्ली में, तो सब अलग अलग जगह पे बैठे हैं, तो वो डे टू डे मैनेजमेंट के अंदर तो आएगा नहीं, डे टू डे बिजनेस के अफेयर्स तो संभालेगा नहीं, तो वो अपने बिहाफ में, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, आई होप यू नो वेरी वेल, तो शेयर होल्डर अपने बिहाफ में क्या कर देता है, कमिटी रिप्रेजेंटेटिव बिठा देती है, उसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कमिटी बोलते हैं। वो कमिटी क्या करती है, पूरी हैंडल करती है बिजनेस को, नथिंग बट कोऑपरेटिव सोसाइटी को। सेकंड है ओपन मेंबरशिप, ये भी एक फीचर्स अपन ने पढ़ा था फीचर्स के अंदर कि यहाँ पे कास्ट, रीजन, जेंडर यहाँ पे कुछ देखा नहीं जाता, सबको ओपन मेंबरशिप, जो भी चाहे वो वॉलंटरी क्या कर सकता है, मेंबर बन सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। द मेंबरशिप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी एंड ओपन टू ऑल, that is any person of the any caste, creed, region etc can purchase a share of the cooperative society and become the member of the it. There is no compulsion to join or to leave the organization. थर्ड पॉइंट बोलता है लेस ऑपरेटिव एक्सपेंस। देखो, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ये तो सोचेगी नहीं कि मैं मेरा प्रोडक्ट क्या करूँ, एडवर्टाइजमेंट करूँ, वो बहुत मतलब एडवर्टाइजिंग हो गया या तो फिर प्रमोशंस हो गया, वो करती नहीं है कौन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो एक नेक्स्ट एडवांटेज होगा लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज लो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, नो मिडल मैन आर इन्वॉल्व, मतलब कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता। देयर आर नो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, मैनेजिंग कमिटी मेंबर प्रोवाइड ऑनररी सर्विसेज, various concessions, relief and privilege related to the registration fees, stamp duty, income tax etc given by the government। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन टैक्स के अंदर भी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लाया करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए और कंसेशन देते हैं। तो कहाँ ना कहाँ जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाए। तो वो क्या बन जाएगा, उसका एडवांटेज बन जाएगा। फोर्थ है लिमिटेड लायबिलिटी। मैंने तुम लोग को बोला कि सेपरेट लीगल स्टेटस जहां पे आ जाता है वहां पे लायबिलिटी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक लिमिटेड हो जाती है। The liability of the shareholder of the cooperative society is limited. It is a limited up to the extent of the unpaid amount on the share held by them. Thus, members of the private property cannot be used even if the assets of the society are insufficient to pay the debt of the third party। मतलब मैंने तुम लोग को मालूम है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को लॉस हो रहा है तो शेयर होल्डर कितने तक लायबल है, जितने उसके शेयर है कंपनी के अंदर, उसके अलावा उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, बिकॉज देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड। और सेकंड लास्ट पॉइंट है टैक्स कंसेशन। ऑफ कोर्स, तो मैंने तुम लोग को जस्ट ऊपर वाले पॉइंट में भी बोला था कि कहाँ ना कहाँ गवर्नमेंट क्या देती है, रिलीफ देती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो कहाँ ना कहाँ क्या हो जाएगा, जो भी टैक्स कंसेशन में भी क्या मिल जाता है, कम पे करना पड़ेगा, तो कम के पे करना पड़ेगा। तो कहाँ ना कहाँ जो भी प्रॉफिट बच रहा है वो सोसाइटी के ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, यूज कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। Cooperative society play an important role in the economic and social development of the country. The government gives a many concession to them, like the exemption of the payment of the income tax up to the certain limit. This helps to increasing the profit of the society. और लास्ट पॉइंट है एडवांटेज के अंदर सेल्फ फाइनेंसिंग एंड चैरिटी। जो भी फाइनेंस जमा करते हैं इन लोग इंटरनली जमा करते हैं, मतलब सेल्फ खुद से ही जमा करते हैं। जो प्रॉफिट कमाते हैं वो खुद के कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ही इन्वेस्ट करती है और वापस से बिजनेस रन करती है। तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो सेल्फ जनरेट कर रही है, इसलिए हो जाएगा सेल्फ फाइनेंसिंग एंड चैरिटी। एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन पे मैक्सिमम 15% ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर। अभी व्हाट यू मीन बाय सर डिविडेंड? डिविडेंड इज नथिंग बट जो शेयर होल्डर को रिटर्न में मिलता है। अगर शेयर होल्डर कुछ पैसा दे रहा है कैपिटल के फॉर्म में, तो कंपनी को या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नथिंग बट एसपी की टर्म में उसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलते हैं। तो इन लोग ने, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि मैक्सिमम कितना डिविडेंड चाहिए सकते हो आप, 15% ही दे सकते हो, उसके ज्यादा दे सकते नहीं हो। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान रखना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन गिव द डिविडेंड मैक्सिमम अप टू कितना, तो आएगा आपका आंसर 15। Therefore, remaining surplus is used as a self-financing. Some amount of the profit is utilized for the charity purpose, social activities and for the growth of the cooperative society. तो जो भी प्रॉफिट बच रहा है 15% डिविडेंड देने के बाद जो भी प्रॉफिट बच रहा है वो वापस से किसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, सोसाइटी के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। और जो भी बिजनेस करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वापस से क्या करते हैं, डिविडेंड देते हैं और वापस से री इन्वेस्ट करते हैं। तो दीज आर द नथिंग बट क्या हो जाएगी, आपके मेरिट्स और एडवांटेज हो जाएंगे किसके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो बच्चे लोग प्लीज रिपीट करेंगे वंस अगेन, क्या क्या पढ़ा अपन ने। पहला ही पढ़ा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, सेकंड पढ़ा ओपन मेंबरशिप, थर्ड पढ़ा लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस,
फोर्थ पढ़ा लिमिटेड लायबिलिटी, फिफ्थ पढ़ा टैक्स कंसेशन और सिक्स क्या पढ़ा सेल्फ फाइनेंसिंग एंड चैरिटी। बिंदास पूछ लेना जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में, मैं जो भी ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर जब भी लेके आओ तभी आपके डाउट डिफिकल्टी सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना डीमेरिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, नथिंग बट क्या डिसएडवांटेज है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। देखते हैं इसके 5 to 6 ही पॉइंट ये देखते हैं वन बाय वन। पहला ये लिमिटेड कैपिटल, जो अपन ने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा था कि जो भी पैसा आता है वो ज्यादा कहाँ से आएगा कि मेंबर्स जो लाते हैं वही, उसके ओबाव क्या हो सकता है प्रॉफिट कमाया वो ज्यादा लोन ले सकते हैं, बट इतना तो फाइनेंस नहीं इकट्ठा कर सकती है कि अगर वो सोच रहे कि 5-6 ब्रांच खोलूं तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके पास कैपिटल क्या है कम है। तो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वेरी लेस, द शेयर होल्डर बिलोंग टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, therefore they cannot purchase the more share of the society, so capital is limited. Due to the low rate of dividend, people are not invested to invest in the share of the cooperative society. देखो अपन देखा भी कि मैक्सिमम कितना टका डिविडेंड दे सकता है, 15% ही दे सकते हैं। अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए डाल रहा है तो उसको 15% ही क्या मिलेगा डिविडेंड मिलेगा, मतलब 15,000 ही डिविडेंड मिलेगा। तो कहाँ ना कहाँ लो रेट ऑफ डिविडेंड होने के कारण भी पब्लिक ज्यादा इन्वेस्ट कर सकती नहीं है और करती भी नहीं है। कहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। तो अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेगी तो कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसा मिलेगा नहीं, पैसा नहीं मिलेगा तो वो कहाँ ना कहाँ अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकता नहीं है। तो फर्स्ट हो जाएगा लिमिटेड कैपिटल, सेकंड हो जाएगा इनसफिशिएंट मैनेजमेंट। आप यहाँ पे हायर कोई मैनेजमेंट एमबीए पर्सन को आप हायर नहीं कर सकते हो क्योंकि उसकी सैलरी अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को अफोर्ड नहीं हो सकती। क्यों सर? क्योंकि कहाँ अपने पास कैपिटल कैसा है लिमिटेड है, मतलब जो भी बंदे अपने ही सोसाइटी के होंगे वही मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर बनेंगे। उसके अलावा आप स्पेशल पर्सन को स्पेशल मैनेजमेंट टीम को हायर कर सकते नहीं हो बिकॉज ऑफ द लिमिटेड कैपिटल। तो एक हो जाएगा इनसफिशिएंट मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट इज इन हैंड ऑफ द मैनेजमेंट कमिटी, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर, दे मे नॉट बी possess द मैनेजरियल स्किल due to the limited amount of capital/finance capacity, they are not able to appoint a professional manager. The managing committee member are not a professional, so there is a insufficient management. थर्ड हो जाएगा लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अपन देखते हैं कि अपन बोलते हैं कि एनजीओ चला रहे हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहा है, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, कहाँ ना कहाँ पब्लिक को भरोसा नहीं होता। वो बोलता है कि हाँ ये साला पॉलिटिकल पार्टी है, कहाँ ना कहाँ ये लोग पैसा ही कमा रहे हैं, मतलब एक नेगेटिव ही इम्पैक्ट है किस पे कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। तो कहाँ ना कहाँ एक डिसएडवांटेज बन जाता है पब्लिक कॉन्फिडेंस का, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। There is a huge political interference in the cooperative society, so people do not invest their money in the cooperative society. Most of the cooperative society are led by the political leader, so there is a lack of public confidence. ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। देखो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप एक्सपांड कर सकते नहीं हो, तो एक डिसएडवांटेज और एक बन जाएगा। देयर इज अ लिमिटेड कैपिटल इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, they cannot take a risk project due to insufficient management, therefore there is a less scope of expansion. और लास्ट हो जाएगा लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि यहाँ पे काम कौन करता है, मैनेजमेंट कमेटी करती है, और मैनेजमेंट कमेटी फ्री में ही काम करती है, तो उसको ज़्यादा मोह नहीं रहता पैसे का। वो बोलता है मुझे पैसा नहीं मिल रहा तो मैं क्यों ज़्यादा मेहनत करूँ। तो कहाँ ना कहाँ यहाँ पे मोटिवेशन, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के बारे में सोचता नहीं है। मैनेजमेंट कमिटी मेंबर वर्क ऑन द होनररी बेसिस, मतलब फ्री में ही काम करता है, देयरफॉर दे आर नॉट मोटिवेटेड टू हार्ड वर्क। तो दिस आर द नथिंग बट डिसएडवांटेज और डीमेरिट्स भी बोल सकते हो आप किसके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के। 1 सेकंड बच्चे लोग रिपीट करेंगे क्या क्या पढ़ा अपन ने। लिमिटेड कैपिटल, अगर कैपिटल कम है तो आप मैनेजमेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट हायर नहीं कर सकते हो, आपको पब्लिक कॉन्फिडेंस आता नहीं है, और अगर पैसा नहीं है तो आप बिजनेस एक्सपांड का सोच नहीं सकते हो। और कहाँ ना कहाँ यहाँ पे लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों है, क्योंकि जो भी मैनेजमेंट कमेटी काम करती है वो फ्री में या तो मिनिमम सैलरी पे क्या करती है, काम करती है, तो कहाँ ना कहाँ वो इतना मोटिवेट होता नहीं है। ठीक है, होपफुली तुम लोग को समझ में आ रहा है। जो भी डाउट है बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। चलो लास्ट क्वेश्चन से ये पार्ट्स के अंदर जो है अपना टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लास्ट क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट क्या हो जाएगा
फिनिश हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहुत इजी है कि नाम में लिखा है कि कौन से टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी, तुम लोग को मालूम गिर जाएगा। पहला ही है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम में लिखा है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब इसको ऑपरेट कौन कर रहा है, कंज्यूमर ही कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं, कंज्यूमर के लिए ही क्या कर रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन की है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म बाय द कंज्यूमर। किसने बनाया है, कंज्यूमर ने खुद नहीं बनाया है। टू ऑब्टेन देयर डेली रिक्वायरमेंट एट अ रीजनेबल प्राइस। This society protect the lower and middle class people from the exploitation. The profit of the society are distributed among the member in the ratio of purchases made by them during the year. Example यहाँ पे दिया है सुपर बाजार, अपना बाजार। These are the nothing but किसने क्रिएट किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर ने खुद ने ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या किया, क्रिएट किया है। और वो किसके लिए करते हैं, कंज्यूमर के लिए ही करते हैं कि भाई उनको भी 2 पैसे का फायदा हो। उन लोग क्या करते हैं, होलसेल में सब परचेस कर लेते हैं और अपने ही कस्टमर को क्या देते थे, थोड़े कम भाव में, मार्केट से कम भाव में क्या दे देते हैं, वो प्रोडक्ट बेच देते हैं। ठीक है। सेकंड है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। यहाँ पे प्रोड्यूसर ने कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या किया, फॉर्म किया है। वो भी किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए ही। ठीक है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव आर वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर एंड आर्टिशियंस हु जॉइन द हैंड ऑफ टू फेस competition and increasing the production. These society are divided into the 2 types. पहला तो है इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव एंड सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहला पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव। इन दिस टाइप्स द सोसाइटी अंडरटेक टू सप्लाई रॉ मटेरियल, टूल्स एंड मशीनरी टू द मेंबर. The producer work independently and sell their industrial output to the cooperative society. The output of member is marketed by the society. और सेकेंड है मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव। इन दिस टाइप प्रोड्यूसर मेंबर आर ट्रीटेड एज द एम्प्लॉय ऑफ द सोसाइटी एंड आर पेड वेजेस फॉर देयर वर्क. द सोसाइटी प्रोवाइड रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट टू द एवरी मेंबर. यहाँ पे प्रोड्यूसर ही क्या करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी गुड्स को और उन लोग को एक ट्रीट करेगी लाइक यू आर द एम्प्लॉय इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी. और आपको जो भी मिलेगा इन फॉर्म ऑफ वेजेस मिल जाएगा, आपको जितना क्वांटिटी आप बनाओगे उतने पे. The member produce goods at a common place or in their house. The society sell the output in the market and its profit is distributed among the member. चलो नेक्स्ट है थर्ड मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. ये भी कौन क्रिएट करता है, प्रोड्यूसर ही क्रिएट करता है ये कोऑपरेटिव भी. These are voluntary association of the independent producer who want to sell their output at a remunerated price. The output of the different member is pooled and sold through a centralization agency to eliminated middleman. Eliminated middleman मतलब एजेंट को निकालने के लिए ही ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है. क्योंकि क्या हो जाता है मैनी टाइम्स की कोई गुड्स 10 रुपये का होता है, कमीशन जोड़ता है एजेंट अपना 12 रुपया, तो कहाँ ना कहाँ 2 रुपये का नुकसान किसको हो जाता है, कस्टमर को हो जाता है. तो इसलिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन गोल यही था कि मिडलमैन को हटाना है अपने को, तो कैसे हटा सके. ठीक है. The sale procedure are distributed among the member in the ratio of their output. Fourth है cooperative farming society, मतलब फार्मर लोग के लिए है. These are the voluntary association of the small farmer who join together to obtain the economic of large scale farming. In India, farmer are economically weak and their land holding are small. In their individual capacity, they are unable to use the modern tools, seeds and fertilizers, etc. They pool their lands and do farming collectively with the help of the modern technology to maximize the agriculture output. यहाँ पे क्या होता है ये सोसाइटी के अंदर कि भाई 10 फार्मर का क्या बनता है, ग्रुप बन जाता है. और जो सपोज को ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिविजुअली अकेले दम पे मशीनरी परचेज नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, ग्रुप में 10 लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करके वो नई टेक्नोलॉजी बाय करते हैं और वो टेक्नोलॉजी सब 10 का फार्मर क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं अपने फार्मिंग के लिए. फिफ्थ हो जाएगा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. नथिंग बट जहाँ पे अपन रह रहे बिल्डिंग के अंदर, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. These society are formed by the low and middle income group people in urban area to have a house of their own. Housing cooperative are of the different type. Some society acquire land and give them plot to the member of the constructing their own house. मतलब जिसके पास हाउस नहीं है तो गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव क्रिएट करता है जो गरीब लोग रहते हैं, और वो लोग सब पैसा इकट्ठा करके बाद में वो गवर्नमेंट के पास जाती है कंसेशन लेने, बैंक के पास जाती है लोन लेने में, और उन लोग एक लैंड परचेज करते हैं और जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या बनाते हैं, उन लोग फ्लैट्स बनाते हैं. तो कहाँ ना कहाँ ये क्या हो जाएगा, हाउसिंग कोऑपरेटिव.
Other society themselves construct house and allot them to the members who make payment in the installment. They also arrange the loan from financial institute and government एजेंसी. अगर सपोज कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा गरीब है पर उसको अपना घर चाहिए तो वो क्या करेगा, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके गवर्नमेंट से या तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से क्या ले लेगा, लोन ले लेगा. और लास्ट है क्रेडिट कोऑपरेटिव. नाम में लिखा है क्रेडिट कोऑपरेटिव, मतलब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके लिए है, क्रेडिट के लिए, मतलब लोन के लिए ही है. These society are formed by the poor people to provide a financial help and to develop the habit of the saving among the member. They helps to protect the member from exploitation of the money lenders who charge the exaggerate interest from the borrower. Credit cooperatives are found in both urban and rural area. ये सोसाइटी का मेन गोल क्या होता है कि भाई जो भी फंड हम लोग जमा कर रहे हैं वो हम लोग मेंबर को, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको कम इंटरेस्ट पे क्या दे, हम लोग क्या दे, लोन दे. ठीक है, तो दीज आर द नथिंग बट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो एग्जाम के लिए इतना रिलेवेंस नहीं था बट आपके सिलेबस में कवर था इसलिए मैंने पढ़ा दिया. रिपीट करोगे क्या क्या था, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेकंड पढ़ा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी दो पार्ट्स है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी. थर्ड पढ़ा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. फोर्थ पढ़ा कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी. फिफ्थ पढ़ा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. और नेक्स्ट पढ़ा, लास्ट पढ़ा अपन ने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी वाइंडिंग अप होता है, साथ साथ अपना ये वाला पार्ट भी क्या होगा, वाइंडिंग अप होगा. इसके नेक्स्ट वाला जो मैं पार्ट लेके आऊँगा, फिफ्थ या सिक्स जो भी है मेरा पार्ट, वो होगा अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब ये पार्ट आप मिस आउट करना ही मत, जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है, तो टिल टाइम प्लीज़ चैनल के लिए क्या कीजिए, अपडेट रहिए. थैंक यू सो मच.